आप सभी का स्वागत एक बार हम फिर करते हैं अपने YouTube चैनल परीक्षावाणी 24x7 पर। इस चैनल में हम शिक्षक भर्तियों के लिए जो टेट के अध्ययन होते हैं, चाहे वो किसी टेट का अध्ययन हो, सी टेट हो, यूपी टेट हो, कुछ भी हो, उसमें जो टॉपिक आता है पर्यावरण अध्ययन, उससे संबंधित हम प्रैक्टिस सेट आपको सॉल्व कराते हैं और वो प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाली है। चलते हैं इस प्रैक्टिस सेट में पर्यावरण अध्ययन का पहला प्रश्न लेते हैं। पर्यावरण की अपनी कक्षा में समूह क्रियाकलाप का निर्माण करते हुए आप निम्नलिखित विचारों में से किसका ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे 4 कथन दिए गए हैं। बच्चों की रुचियों का ध्यान हो, लड़कों और लड़कियों को समान रूप से रुचकर लगे, इसमें मूल्यवान सामग्री लगी हो, इस सभी धार्मिक और सांस्कृतिक पाठ्यक्रम पृष्ठभूमि की बच्चों की रुचकर लगे। तो इसमें 3 कथन यानी कि पहला, दूसरा और चौथा कथन ए बी डी सही है, इसीलिए इसका आंसर होगा 2। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित सभी कथन पर्यावरण अध्ययन से सामूहिक रूप से क्रियाकलाप के में संलग्न शिक्षक और विद्यार्थियों के पक्ष में तर्क प्रस्तुत करते हैं, केवल एक कथन को छोड़कर। वह कथन कौन सा होगा? तो इसमें आपका चौथा कथन जो है, प्रौढ़ों के समर्थन में बच्चों को अपनी क्षमता से अधिक ज्ञान के निर्माण में सहायता मिल सकती है, यही इसका कथन भिन्न होगा, तो यही इसका एक आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। समूह कार्य में पर्यावरण अध्ययन कर रहे बच्चों को सामाजिक और व्यक्तित्व विशेषताओं के आकलन के लिए निम्नलिखित में कौन सा उपकरण सर्वाधिक उपयुक्त होगा? तो इन 4 आंसरों में से आपका आंसर तीसरा मौखिक प्रश्न इस प्रश्न का उत्तर होगा। अगले प्रश्न में नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे पौधों के बारे में बच्चों में एक सहजानुभूति विचार दिए गए हैं, इनमें से कौन सा विचार वैज्ञानिक दृष्टि से ठीक नहीं है? तो इसका आंसर पहला सही होगा कि कुछ सब्जियां फल होती हैं, यह वैज्ञानिक दृष्टि से ठीक नहीं है। अगला प्रश्न, कक्षा 4 की एक शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों से कहा कि कुछ वयोवृद्ध लोगों से यह पूछिए कि जब वे जवान थे तो क्या उन्होंने कुछ ऐसे पौधे देखे थे जो आजकल नहीं दिखाई पड़ते हैं? तो इसमें 4 उत्तर दिए गए। चर्चा, प्रश्न पूछना, अभिव्यक्ति, प्रयोग। तो इसका आंसर सही होगा प्रयोग। एक शिक्षक प्रत्येक बच्चे को अपनी घरों की रद्दी सामग्री से कुछ उपयोगी वस्तु बनाने को कहता है, शिक्षक का शैक्षिक अभिप्राय नहीं है। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो दूसरा आंसर सही होगा, कक्षा के श्रेष्ठ विद्यार्थियों के बारे में निर्णय करना। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित प्रश्नों को पढ़िए। मैंने यहाँ पर 4 प्रश्न दिए गए। मैंने क्रियाकलाप की योजना कितनी अच्छी बनाई है, मैंने योजना का अनुसरण कितना अच्छा किया है, मेरी शक्तियाँ क्या हैं, मुझे सचमुच कठिन क्या लगा। इन चारों प्रश्नों से बच्चों और शिक्षकों दोनों का स्व आकलन होता है, दोनों अपना अपना आकलन करते हैं, इसीलिए इसका जो पहला उत्तर होगा, बच्चे और शिक्षकों दोनों का आकलन होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त भाषा कैसी होनी चाहिए? तो पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त भाषा बच्चों के दिन प्रतिदिन की भाषा से संबंधित होनी चाहिए, जो बच्चे रेगुलर यूज करते हैं, तो इसका आंसर तीसरा सही होगा। चलते हैं अगले प्रश्न के नेक्स्ट क्वेश्चन। एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को विभिन्न पशुओं के चित्र देता है, उन पशुओं पर रंग भरने को कहता है जो हमारे घरों में नहीं रहते हैं। इन क्रियाकलाप का उद्देश्य है, यहाँ पर 4 उद्देश्य लिए गए हैं, जिसमें से 3 उद्देश्य। ए उद्देश्य सृजनात्मकता का विकास करना, बी उद्देश्य अवलोकन का विकास करना और सी उद्देश्य वर्गीकरण कौशल का विकास करना आंसर में होंगे, जबकि चौथा जो होगा डाटा संग्रह का विकास करना, ये आंसर नहीं होगा, तो आंसर तीसरा सही होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर लिए। पर्यावरण अध्ययन में पाठ्यक्रम जिसमें 6 उपदेशों के चतुर्दिक निर्मित किए गए हैं, में पौधे और पशुओं को जानबूझकर परिवार और मित्र उप विषय के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। इसके लिए निम्नलिखित में से एक कारण को छोड़कर से सभी हो सकते हैं, वह एक कारण कौन सा है? तो इसका जो पहला उत्तर होगा, विद्यार्थियों को विज्ञान के दृष्टिकोण से पौधे और पशुओं की समझने को सक्षम बनाना, इसका आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण के अध्ययन में शिक्षण और अधिगम्य सर्वेक्षण का उद्देश्य है। तो यहाँ पर जो आपके चारों ऑप्शन दिए गए हैं वो सभी सही हैं। ए, समुदाय के साथ अन्योन्य क्रिया का अवसर प्रदान करना, बी, बच्चों को विभिन्न लोगों के प्रति संवेदनशील बनाना, सी, सूचना के प्रत्यक्ष प्राप्त करने का अवसर देना, डी, आकलन के एक अवसर के रूप में इसका उपयोग करना। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। लिखा है, एक शिक्षक प्रदर्शित एक कटोरे में पानी उबालने, उसके वाष्पीकरण हो जाने के प्रयोग को देखने के लिए 7 से 8 वर्ष के बच्चों को द्वारा दिए गए उत्तर इस प्रकार है।
पानी गुम हो गया, कटोरे ने पानी सोख लिया, आग ने पानी पी लिया, भगवान ने पानी पी लिया। तो इसमें से कुछ क्वेश्चन बनते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, ये उत्तर बच्चों और उनके विचारों के बारे में क्या बताते हैं? तो ये पहला आंसर सही होगा, बाष्पीकरण में बच्चों को विकल्पी विचार रखते हैं। अगला प्रश्न, शिक्षक को इन उत्तरों का सामना किस प्रकार करना चाहिए? तो इसका आंसर 4 सही होगा, उनके विचारों तक पुनः पहुंचने के लिए एक बार फिर चर्चा करनी चाहिए। बाष्पीकरण विषय पर बच्चों की विविध सोच का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा एक प्रश्न एक नमूना हो सकता है? इसका आंसर दूसरा सही होगा, क्या होता यदि जल चक्र होता ही नहीं? अगले प्रश्न के लिए, निम्नलिखित में कौन सा राज्य जम्मू और कश्मीर के पड़ोसी राज्य हैं? तो यहाँ पर 2 आंसर दिए गए हैं, हिमाचल प्रदेश और पंजाब। हिमाचल प्रदेश और पंजाब जम्मू कश्मीर के पड़ोसी राज्य हैं। अगला प्रश्न, यहाँ पर एक स्थान दिए गए और उन पर बनने वाले घरों के विवरण दिए गए हैं। तो यहाँ पर ये पूछा गया है कि कौन इसमें सही होगा? तो इसका आंसर 3 सही होगा। मतलब मनाली में जो घर बनते हैं, आप देख सकते हैं, मनाली में जो घर बनते हैं वो पत्थर और लकड़ी से बने ढालू छतों वाले घर बनते हैं। राजस्थान के जो घर होते हैं मिट्टी के घरों और उनकी छतें कटीली झाड़ियों से छाई जाती हैं। असम के घरों में बांस के खंभों पर ऊंचे उठे हुए घर बनते हैं और लद्दाख के घर पत्थर के बने होते हैं जिनके फर्श और छतें लकड़ी की बनी होती हैं। तो इसका आंसर तीसरा सही होगा। अगला क्वेश्चन, पशुओं की त्वचा पर विविध पैटर्न डिजाइन बने होते हैं, यह क्या प्रदर्शित करते हैं? उस जलवायु के कारण होते हैं जिसमें वो रहते हैं। अगले प्रश्न में चलते हैं, जो व्यक्ति जंगल में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं और उनका उस जंगल भूमि पर उसमें पैदा होने वाली वस्तुओं पर अधिकार है, यह जनादेश किसके द्वारा दिया गया? तो यह जनादेश जंगल अधिकार अधिनियम 2007 के द्वारा दिया गया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में मच्छरों द्वारा फैलने वाले रोगों का समुच्चय कौन सा है? तो इसका आंसर होगा चौथा, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया। घटपर्णी पौधा निपेंथीस क्या है? यहाँ पर ये इसका तीसरा ऑप्शन सही होगा, यह मेंढकों, कीड़े मकोड़ों और चूहों को चालाकी से फंसाकर खा जाता है। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों में किस समुच्चय में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं? तो यहाँ जो पहला ऑप्शन सही होगा, पहला आंसर, आंवला पालक गुड़ में प्रचुर मात्रा में लौह तत्व पाए जाते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, हमारे देश के लगभग सभी भागों में मिर्च का उपयोग भोजन पकाने में किया जाता है। हमारे देश में मिर्च को लाने वाले व्यवसायी आए थे। इसका उत्तर होगा दक्षिण अमेरिका से। हमारे देश में जो मिर्च लाई गई है वो दक्षिण अमेरिका से लाई गई है। इसके बाद अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा एक पक्षी कैक्टस पौधे के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है? तो इसका जो आंसर होगा फाख्ता सही होगा। तो चौथा आंसर सही फाख्ता है। अगला प्रश्न, किसी पशु के विषय में नीचे दिए गए विवरण को पढ़िए और उस पशु को पहचानिए। यह भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है। यह दिन के समय लगभग 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं पर उल्टे लटक कर सोता है। यह जिस वृक्ष पर रहता है उसी की पत्तियां खाता है। यह लगभग 40 वर्षों तक जीवित रहता है। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा स्लॉथ। नीचे दिए गए जीवों के समूह में किनकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है तथा वे मनुष्यों की तुलना में 4 गुनी दूरी की वस्तुओं को देख सकते हैं? तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन सही होगा, चील, गरुड़ और गिद्ध। इनकी जो दृष्टि होती है वो अन्य जीवों की तुलना में 4 गुनी अधिक होती है। नीचे दिए गए खेती करने के विवरण को पढ़िए और इस ढंग को पहचान कीजिए। एक फसल को काटने के पश्चात खेत को कुछ वर्षों के लिए खाली छोड़ दिया जाता है, उसमें कुछ भी नहीं उगाया जाता है। इस भूमि में बांस या अन्य खरपतवार जो भी कुछ उगाता है उसे उखाड़ा नहीं जाता है, काट कर जला दिया जाता है और यह राख भूमि को उर्वर बनाती है। जब यह भूमि खेती के लिए तैयार हो जाती है तो उसे हल्का सा खोदा जाता है, भूमि को जोता नहीं जाता है, उस पर बीज छिड़क दिए जाते हैं। इस प्रकार की खेती को हम झूम खेती कहते हैं, पूर्वोत्तर राज्यों में की जाती है। तो इसका आंसर होगा झूम खेती। अगला प्रश्न, जब कोई सपेरा अपनी वाद्य यंत्र बीन को बजाता है तो सांप उसकी ध्वनि पर अपने सिर को इधर उधर घुमाता है। आपके विचार से सांप वाद्य यंत्र के प्रति अनुक्रिया कैसे कर रहा है? तो इसका आंसर पहला सही होगा,
उस वाद्य यंत्र द्वारा उत्पन्न कंपनों के प्रति अनुक्रिया करके। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। परिवार एक इकाई होता है जिसमें माँ, पिता और उनके 2 बच्चे होते हैं। यह कथन सही है। यह कथन सही नहीं है, इसका आंसर दूसरा सही होगा। यह कथन सही नहीं है क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं। परिवार केवल एक ही प्रकार से वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मानवों के पेट में आमाशय रस की प्रकृति अम्लीय होती है। इसका आंसर तीन सही होगा। आमाशय रस की प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय, जो भोजन को पचाने में सहायता करती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट प्रश्न होगा। कक्षा 3 के एक शिक्षक ने अपने बच्चों को निम्नलिखित पेड़ों पौधों की पत्तियों को निम्न वर्गों में वर्गीकृत करने को कहा, जैसे नींबू, आम, तुलसी, पुदीना, नीम, केला आदि। कुछ विद्यार्थियों ने पत्तों का वर्गीकरण इस प्रकार किया है। तो यहाँ पर दिया गया है, चौथा आंसर सही होगा कि वर्गीकरण का कार्य बहुत विशिष्ट और स्तरीकृत है। इसका एक ही सही उत्तर होता है। तो इस प्रकार ये प्रैक्टिस सेट समाप्त हुई। आशा या उम्मीद करता हूँ